एक लकीर दर्द की। आज प्रस्तुत है पुष्कर नाथ का लिखा उर्दू नाटक एक लकीर दर्द की। इस नाटक को आकाशवाणी वार्षिक पुरस्कार प्रतियोगिता 1995 में तेलुगु नाटक रेल यात्रा के साथ संयुक्त रूप से द्वितीय पुरस्कार प्रदान किया गया था। हाँ जी, क्या प्रॉब्लम है? मैं जी, मुझे अजमेर शरीफ जाना है। कहते हैं 15 रोज तक कोई बर्थ खाली नहीं है। तो जिस डेट में जगह खाली हो उस डेट की बुकिंग कराइए। मेरे पास इतना वक्त नहीं है। मैं 15 रोज तक कहाँ रहूं? देखिए, ये मेरा प्रॉब्लम नहीं है, आप जहां मर्जी रहिए। मगर साहब, मेरी बात तो सुनिए। मैं लाहौर से आया हूँ। अजमेर में ख्वाजा की ज़ियारत के लिए आया हूँ। ये मेरे लिए एक अजनबी मुल्क है। इस अजनबी मुल्क में आखिर मैं कहाँ रहूं? लाहौर से आए हैं? पासपोर्ट वीज़ा है आपके पास? हाँ जी, उधर गाड़ी से उतरने पर चेक किया था उन्होंने। ये देखिए। ये तो आपका यहाँ कोई रिश्तेदार वगैरह तो होगा? कोई नहीं है अल्लाह के सिवा। मेरा दिल बहुत घबरा रहा है। मैं क्या करूं स्टेशन मास्टर साहब? खैर, घबराइए नहीं, कुछ ना कुछ तो हो ही जाएगा। इत्मीनान रखिए। काकाराम जी, जरा लपक के 2 ठंडे ले आ। अच्छा सर। हाँ, बेफिक्र रहिए, कुछ ना कुछ इंतजाम हो जाएगा। कैसा इंतजाम? लीजिए, ठंडा पी लीजिए। मैं मेरे हलक से तो कुछ भी नहीं उतरेगा। मैं बहुत परेशान हो गया हूँ। क्या करूं? अरे, मैंने तो अभी तक आपका नाम भी नहीं पूछा। इनायतुल्लाह। उधर लोग मास्टर इनायत के नाम से जानते हैं। पी लीजिए मास्टर जी, आपकी तबीयत बहाल हो जाएगी। ट्रेन में अभी 2.5 घंटे बाकी है। आप ये फार्म पूरा कीजिए, मैं आपका टिकट मंगवाता हूँ। फार्म? कैसा फार्म? रिजर्वेशन फॉर्म। 15 रोज बाद का ना? नहीं मास्टर जी, आज का। मैं HR कोटा से आपका रिजर्वेशन करवा लूंगा। आप इसी ट्रेन से जाएंगे। क्या आप सच फरमा रहे हैं स्टेशन मास्टर साहब? खुदा आपको इस नेकी का अजर देगा। जरूर देगा, जरूर देगा स्टेशन मास्टर साहब, जरूर देगा। मेरा नाम संतोख सिंह है। मेरे मन में भी लाहौर देखने की इच्छा है। कभी क्रिकेट मैच लगता था तो लोग आते जाते थे। अब वो बात ही नहीं रही। अब आपके जुबानी लाहौर का हाल सुनूंगा। उस्ताद फतेह अली खां के गाने का आशिक हूं, उनकी बात सुनाओ। मेहदी हसन साहब आए थे यहाँ, क्या रंग जमा था। वाह जी वाह। लाहौर की बात सुनाओ मास्टर जी, लाहौर की बात सुनाओ। सुभान अल्लाह, तुम्हारे सदके ख्वाजा मेरे गरीब नवाज सही सलामत यहाँ तक पहुँचाया। अब मन की मुराद पूरी कर, सभी के मन की मुरादें पूरी कर मेरे ख्वाजा। जरा आहिस्ता मौलाना, कव्वाली हो रही है, सब्र से काम लीजिए। अब सब्र कहाँ मेरे भाई, अब सब्र कहाँ। 48 बरस के बाद इस दर पर सर रखने की तौफीक बख्शी है मेरे ख्वाजा ने। जो हजरात यहाँ बैठे हैं, कम से कम उनका तो कुछ पास कीजिए। खुश नसीब है ये लोग, तकदीर वाले, इन पर ख्वाजा की मेहर है। सो तो है, कव्वाली सुनने दीजिए। हाँ,
इन्हीं मुकद्दस सीढ़ियों के हवाले किया था मैंने अपने लखते जिगर को। हाय मेरे मौला, वो जिगर सोस वाका। मियाँ वही तो पूछ रहा हूँ, देखो जरा हुजरे के अंदर इसकी माँ होगी शायद। क्या बात करते हो शंकर सिंह जी, हफ्तों से दरगाह में ना कोई आया ना गया, सिर्फ मैं हूँ अकेले। मगर ये बच्चा जरा देखूं, अरे ये तो बुर्के के अंदर लिपटा हुआ है। हाँ, जीनत बेगम का बुर्का। उसकी माँ यहाँ से कोसों दूर और मैं इस बच्चे का बाप इतना करीब। पर कहाँ ढूंढूं, कैसे तलाश करूं, किसको याद होगा वो गद्दी नशीन? न जाने कौन था, जाने अब कहाँ होगा भी या नहीं। बच्चा रो रिया है मौलाना, कुछ तो करो। मैं हकीर फकीर क्या कर सकता, आपको कुछ सूझता हो तो। एक बात सूझती है मुझे, मैं इसे घर ले जाता हूँ। इसके माँ बाप या कोई वाली वारिस आ जाए तो छोटी हवेली भेज देना। अच्छा, न जाने ये छोटी हवेली कहाँ होगी, और वो शख्स शंकर सिंह जाने मिलेगा भी या नहीं। तू ही कोई राह सुझा मेरे गरीब नवाज, तू ही कोई राह सुझा। ये छोटी हवेली कहाँ होगी भाई? छोटी हवेली? वहाँ किससे मिलना आपको? एक शंकर सिंह साहब रहते थे वहाँ। शंकर सिंह जी? हाँ, आप यूं कीजिए, इसी सड़क से सीधे जाइए, आगे जाकर एक चौराहा आएगा, वहाँ से सीधे हाथ वाला रास्ता पकड़िए। कोई आधा किलोमीटर जाकर उल्टे हाथ पर एक पीले रंग का 3 छती मकान नजर आएगा जी, वही छोटी हवेली है। आपकी बड़ी मेहरबानी, बड़ी मेहरबानी। मेरी मानो तो रिक्शा ले लो, 3 रुपए देना। बेशरम 5 रुपए मांगते हैं, 3 रुपए पर राजी हो जाते हैं। सारा शहर ही बदल गया है, पहचानना मुश्किल है। ना वो मकान है, ना वो सड़कें, जाने वो स्कूल कहाँ है जहां मैं बच्चों को पढ़ाया करता था। वो गलियां, वो दरख्त, वो मैदान जहां मेरा बचपन खेला था, कहाँ है, किस तरफ है भी या नहीं, खुदा जाने। कोई जाना पहचाना चेहरा देखने को नहीं मिलता। ये तो कोई और शहर है। मेरे बचपन का और मेरी जवानी का शहर कहाँ है मेरे मौला, कहाँ है मेरे मौला? सब कुछ बदला बदला सा। क्या इसी तब्दीली का नाम तारीख है? बहुत खूब मियाँ जी, बहुत खूब। किस्सा ख्वानों की कहानियां तो बहुत सुनी थी, पर देखा नहीं था उन्हें। आज पता चला वो आप ही की शक्लो सूरत वाले होंगे। क्या नाम बताया था आपने? इनायतुल्लाह। राम कसम, मजा आ गया आपकी कहानी सुनकर। ये कोई कहानी नहीं है शंकर सिंह साहब,
एक उदास जिंदगी की रुदात है। अरे आप खड़े क्यों हैं भाई? बैठिए। बीवी सुनेगी तो लोटपोट हो जाएगी। सौभाग्यवती, तनिक बाहर आइयो। आ रही हूँ, तनिक सब्र करो। देखा भाई, ये उम्र उम्र का फर्क होता है। चंद साल पहले मेरी आवाज सुनकर दौड़ी दौड़ी चले आती थी, और अब आखिर ये आदमी बूढ़ा क्यों हो जाता है? हाँ हाँ, सिर्फ आप ही हैं जो बूढ़े हो गए हैं। कहिए, क्या काम है? बैठ जाओ और इस शख्स को गौर से देखो। कौन है ये? नाम इनायतुल्लाह बताते हैं, लाहौर से आए हैं। पाकिस्तान से? ख्वाजा जी की मोहब्बत मुरीदों को दूर दूर से खींच ले आती है। कहते हैं 48 साल पहले ये अपना बच्चा दरगाह की सीढ़ियों पर छोड़ गए थे। बच्चा? 48 वर्ष पहले? तो? और कहते हैं उस बच्चे को हमने उठाया था। आपने? ऐसा क्यों कह रहे हैं ये? कह रहे हैं ये और इनकी बेगम वहीं दीवार की ओट में खड़े देख रहे थे। बहुत अच्छे। पहले अपने बच्चे को दरगाह की सीढ़ियों पर छोड़ दिया, फिर दीवार की ओट से देखते रहे कि इस बच्चे को कौन उठाता है, और उठाने वाले ठहरे आप। मुझे किस लिए आवाज दी है? मैं जाती हूँ, अंदर बहुत काम पड़ा है। रुको रुको, अंदर से कुछ जलपान भिजवा दीजिए। मेहमान हैं, दूसरे मुल्क से आए हैं। खुद अंदर से उठाकर ले आइए, बाद में अपना एक बेटा भी इनके हवाले कर दीजिए। कैसी माँ है, जैसे बेटे न जने हो, खेत से गाजर मूली निकाल लाई हो। और वो कैसी माँ थी जिसने अपना फूल सा बेटा दरगाह की सीढ़ियों पर रख दिया और दूसरे मुल्क की राह ली? गुस्सा क्यों करती हो बहन? हम तो ममता के हाथों मजबूर थे। क्या करते, उसे सही सलामत रखने की और कोई सबील नहीं थी। फसादों के दिन थे, चारों तरफ आग लगी हुई थी। 48 साल से इसी आग में जल रहा हूं। हमारा पहला बच्चा था, भुला नहीं पाया हूं उसकी याद को। सोचा था हम मियाँ बीवी तो मारे जाएंगे, कम से कम ये बच्चा तो जिंदा रहेगा। आपको क्या मालूम इतने साल कैसे मर मर के जिए हैं हम। सुनो भाई, मेरा नाम शंकर सिंह जरूर है। मेरे इस मकान को भी लोग छोटी हवेली के नाम से जानते हैं, मगर आगे की कहानी दुरुस्त नहीं है। ऐसा मत कहिए, ऐसा मत कहिए भाई, मैं मर जाऊंगा। खुदा के लिए ऐसा मत कहिए। मैं उसे बस एक नजर देखना चाहता हूं, सिर्फ एक नजर। दूर से एक नजर देख के लौट जाऊंगा। बात भी नहीं करूंगा उसके साथ। क्यों देखना चाहते हैं आप उसे? किस गरज से? क्या उसकी जिंदगी में आग लगाने के लिए? खुदा न करे उसे जिंदगी में कोई तकलीफ पहुंचे। उसे पता भी नहीं चलेगा। मैं सिर्फ दूर से एक नजर देखूंगा। ये तो कहने की बात है भाई साहब, सिर्फ कहने की बात। इतनी दूर से आए हो तो उसके साथ बात करने को दिल नहीं मचलेगा आपका? जब बात होगी तो उसकी जिंदगी में आग तो लगेगी। वो तो समझता होगा कि उसके माता पिता फसाद के दिनों में मारे गए थे। जब आप सामने आएंगे और पिता होने का दावा करेंगे तो? ये सब तो मुझे भी मालूम है, मगर अल्लाह पाक की कसम, मैं बात करना तो दूर की बात है, उसके सामने भी नहीं आऊंगा। सिर्फ दूर से एक नजर उसे देखूंगा और चुपके से लौट जाऊंगा। देखो बड़े मियाँ, रात की रात रुक जाओ, पता करवा लेंगे। और देखो, ये औरतों की तरह रोना धोना बंद कर दो। सौभाग्यवती, उधर मेहमान खाने में इनके ठहरने का बंदोबस्त करवा दो, कल पता करवा लेंगे। कुछ पता चला भाई? हाँ,
पता चल गया है। अच्छा, अल्लाह तेरा लाख लाख शुक्र। कहाँ है मेरा बेटा? किस हाल में है? नाम क्या है? पता चला है इसी शहर में है। कॉलेज में अरबी जबान का प्रोफेसर है और नाम है कुदरतुल्लाह। कुदरतुल्लाह? नहीं नहीं, फिर कोई और होगा। ये आदमी मेरा बेटा नहीं हो सकता। क्यों? आप कैसे कह सकते हैं कुदरतुल्लाह आपका बेटा नहीं है? उसे तो एक हिंदू ने उठाया था। आपने? वो तो हिंदू घराने में हिंदू बनकर ही पाला गया होगा ना। मगर बच्चे को उठाने वाले ने पहली ही नजर में समझ लिया था कि ये बच्चा किसी मुसलमान का है। वो उसे हिंदू बच्चे की तरह कैसे पालता? उसने भी तो अपने मालिक को जवाब देना था। उसने और उसकी बीवी ने उसे पाला तो अपनी दूसरी औलाद की तरह, मगर एक मुसलमान बच्चे की तरह परवान चढ़ाया। सबसे पहले दरगाह के मौलवी साहब से उसका नामकरण करवाया और ये नाम कुदरतुल्लाह मौलवी साहब ने ही तजवीज़ किया था। भाई, ये आप कोई अफसाना सुना रहे हैं? ये कैसे हो सकता है? पता चला है ऐसा ही हुआ है। कुदरतुल्लाह को दीनी तालीम से आरास्ता करके अरबी ज़बान में एमए करवाई गई और चंद साल पहले एक इज्जतदार मुस्लिम घराने में उसकी शादी करवाई गई। एक मजबूर बाप के साथ क्यों इतना बड़ा मजाक कर रहे हो भाई? और अब वो अपने घर में रहते हैं और खुश हैं। मुझे तो इस कहानी पर यकीन नहीं आ रहा। मजाक करने की बजाय ठीक से पता करवा लो भाई। कल मैं भी आपके साथ चलूंगा। वाह शंकर सिंह चौहान, वाह। लोग कहते हैं आप बड़े मुंहफट और कड़क हैं, मगर इन भाई साहब की इतनी बातें सुनकर आपकी ये खूबियां न जाने कहाँ लुप्त हो गई हैं। तुम खामोश नहीं रह सकती सौभाग्यवती। क्यों खामोश रहूं मैं? क्या मैं वो हिंदू औरत नहीं हूं जिसने बस, आगे एक शब्द भी नहीं बोलना। आप मुझे अपनी पत्नी को खामोश करा सकते हैं, एक माँ को नहीं। एक ऐसी माँ जो एक ही वक्त में दो हिंदू और एक मुसलमान बेटी की माँ है। ये क्या कह रही हैं आप मेरी बहन? खुदावंदा, ये क्या सुन रहा हूं मैं? हाँ भाई साहब, मैं ही वो औरत हूँ जिसने कुदरतुल्लाह को एक सच्चे मुसलमान की तरह और राम सिंह और विक्रम सिंह को एक सच्चे हिंदू की तरह पाला पोसा है। कुदरतुल्लाह ही वो बच्चा है जिसे मेरे पति दरगाह की सीढ़ियों से उठाकर घर लाए थे, स्याह रंग के बुर्के में लिपटा हुआ। हाँ, स्याह रंग का अरबी बुर्का, जीनत बेगम का बुर्का। हाँ, उसकी माँ का बुर्का। एक तावीज भी था उस बच्चे के गले में। यकीन नहीं आता तो ये देखिए, ये वो बुर्का है और ये वो तावीज। पहचान लीजिए। ये तावीज, हाँ, यही है वो तावीज, यही है वो तावीज। भाई साहब इतनी बड़ी नेकी करके अपने आप को छुपाने की कोशिश कर रहे थे। आप कौन है भाई? आप आदमी नहीं है, फरिश्ता है, फरिश्ता। ये सर आपके कदमों पर झुककर बुलंद होगा भाई। अल्हम्दुलिल्लाह, ये पहली रात थी जो सुकून से गुजरी। ख्वाजा की गली में फरिश्तों का दीदार किया। अब कोई हवस बाकी नहीं रही, कोई ख्वाहिश, कोई अरमान बाकी नहीं। चारों तरफ सुकून की बारिश, इत्मीनान की धूप। मैं अब क्यों देखूं उसे? किस मुंह से अपने बेटे को देखूंगा? अब उसे देखने की जरूरत कहां? वो फरिश्तों के साए में पला बढ़ा है। मैं एक हकीर बशर
अंदेशों और वसवसों का मारा, मोहब्बत और नफरत की दहलीज पर खड़ा, खोखले रिश्तों और बेमानी बातों का परवरता। नहीं, मैं उसे नहीं देखूंगा। उसे देखने की तमन्ना भी नहीं रही है। खुदा उसे सलामत रखे, खुश रखे, पुरसुकून रखे। या अल्लाह, ये कैसी आवाजें! दिल दहल गया, सारा सुकून दरहम भरम हो गया। एक लम्हे के लिए लगा जैसे हमारे मोरी गेट वाले मकान के पिछवाड़े उस मैदान में चांद मारी हो रही हो। उस मैदान में मोहल्ले के बच्चे गुल्ली डंडा खेला करते थे। वहां मोहल्ले की औरतें कपड़े और गोबर सुखाया करती थीं। आजकल गोली बारूद का खेल खेला जा रहा है, चांद मारी होती रहती है। मास्टर जी, दरगाह में हाजिरी देने नहीं जाओगे? आ रहा हूं भाई, आ रहा हूं। कुछ आवाजें सुनाई दी थीं, दिल दहल गया। आपने भी सुनी क्या? अच्छा, आवाजें? दिवाली के कुछ पटाखे बच गए थे, सोचा उन्हें चलाकर खत्म कर दूं। बच्चों वाले घर में इस तरह का आतिशगिरबादा नहीं रखना चाहिए। आओ चलते। बच्चों वाले घर में आतिशगिरबादा? हाँ, बिल्कुल नहीं रखना चाहिए। मगर हमारे मोरी गेट वाले मकान के पिछवाड़े के मैदान में चांद मारी की मशक? नहीं भाई। मास्टर जी, ये सुबह सुबह अपने साथ क्या बातें कर रहे हो? खैरियत? नहीं तो भला अपने आप के साथ क्या बात करनी? लगता है दरगाह में कोई पार्टी रात भर जगराता करती रही है। मालूम होता तो चले आते हम भी। हाँ, जिसे ख्वाजा तौफीक बख्शे। आओ, यहां बैठ जाओ मास्टर जी। वाह, यहां तो समा बन गया है। जय हो, जय हो अजमेर वाले ख्वाजा की जय हो, जय हो। किस मुंह से शुक्रिया अदा करूं मेरे ख्वाजा। चाहो तो आग के शोलों को गुलजार बना दो, चाहो तो बेकरार दिलों को करार बख्श दो, सुकून अता फरमाओ। बार बार ख्याल आ रहा है उस गोली बारूद के खेल का जो उस मैदान में खेला जा रहा है जहां बच्चे गुल्ली डंडा खेला करते थे। आज तक कभी उसके बारे में सोचा ही नहीं, कभी ख्याल तक न किया। गोली चलेगी तो कौन मरेगा? कोई तो मरेगा ना। क्या ये फरिश्ता सीरत शंकर सिंह चौहान या इसके बेटे या कुदरतुल्लाह मेरा अपना बेटा? गोली चलेगी तो कौन मरेगा? कुदरतुल्लाह, जिसको मैंने देखा भी नहीं और कभी देखूंगा भी नहीं। नहीं, गोली नहीं चलेगी। कुदरतुल्लाह नहीं मरेगा, शंकर सिंह चौहान नहीं मरेगा। बंद कर दो, बंद कर दो, बंद कर दो, बंद कर दो। अरे उस मैदान में मोहल्ले के बच्चे गुल्ली डंडा खेला करते थे। मोहल्ले की औरतें कपड़े और गोबर सुखाया करती थी। आपने ठीक कहा भाई, बच्चों वाले घर में आतिशगीर मैदान नहीं रखना चाहिए, कभी नहीं रखना चाहिए। ये 2 लम्हे का सुकून बर्बाद कर देता है। हाँ, ये 2 लम्हे का सुकून बर्बाद कर देता है।
एक लकीर दर्द की। अभी आप पुष्कर नाथ का लिखा उर्दू नाटक सुन रहे थे। इस नाटक को आकाशवाणी वार्षिक पुरस्कार प्रतियोगिता 1995 में तेलुगु नाटक रेल यात्रा के साथ संयुक्त रूप से द्वितीय पुरस्कार प्रदान किया गया था। नाटक के निर्देशक थे श्री P.L. राजदान, प्रस्तुतिकरण सहायक श्री K.C. मनहास। नाटक में भाग लेने वाले कलाकार थे सर्वश्री J.C. भारती, नसरीन फिरोज, राज सिंह जामवाल, डिम्पल अनिल, J.R. सागर, साधना बख्शी, महेश शर्मा, राजेंद्र मोठियाल, संजीव कुमार, P.L. राजदान और K.C. मनहास। ये नाटक आकाशवाणी जम्मू केंद्र पर तैयार किया गया।